नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। रिहाना का बयान सियासी घमासान। जी हां, केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर किसान 2 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसान इस कानून को रद्द करने की लगातार मांग उठा रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदर्शन वाली जगहों पर इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। अब इस आंदोलन पर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर कंगना रनौत ने उन्हें जवाब भी दिया है। रिहाना ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है और आंदोलन को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने की निंदा की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें किसानों के पुलिस के साथ टकराव के चलते इंटरनेट सेवा बंद होने का जिक्र है। इस रिपोर्ट के साथ उन्होंने लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना के ट्वीट पर कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा कि इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं, जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे राष्ट्र पर कब्जा जमा सकें और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दें। तुम शांत बैठो बेवकूफ, यहां तक कि बेवकूफ तक कह डाला कंगना रनौत ने। हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो अपने देश को बेच दें। रिहाना के बाद अब स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर कहा, हम भारत में किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि देसी आंदोलन में विदेशी बयानबाजी क्यों? आखिर बाहरी लोग हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? अब सवाल यह उठता है कि जिन्हें हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में पता ही नहीं है, किसान आंदोलन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जब यह पता ही नहीं है तो इस पर बयानबाजी क्यों? क्या यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? आखिर रिहाना किसान आंदोलन के बारे में, हिंदुस्तान के किसान के बारे में, हिंदुस्तान की सरकार के बारे में क्या जानती हैं? क्या रिहाना को यह पता नहीं कि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है? उसके बाद रिहाना ने कैसे कह दिया कि हम इस पर बात क्यों नहीं करते? आखिर हम बात करें किससे? रिहाना से? कौन है रिहाना? हम बात करें ग्रेटा थनबर्ग से? कौन है ग्रेटा थनबर्ग? ग्रेटा थनबर्ग को जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन पर तो वे बात करती नहीं है। पराली जलाने से कितना पर्यावरण को नुकसान होता है, क्या इस पर वे बात करती हैं? अब सवाल यह भी उठता है कि जो लोग हिंदुस्तान के लिए बयानबाजी दे रहे हैं, क्या ये वास्तव में हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है, समझी साजिश है? ये सवाल उठना अब लाजमी हो गए हैं। हालांकि इस पर वार पलटवार भी हो रहा है। हिंदुस्तान की बॉलीवुड हस्तियां भी इसके लिए सामने आ चुकी हैं। अक्षय कुमार और अजय देवगन ने इस पर पलटवार भी किया है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से प्रशांत शर्मा भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं अपडेट ले लूंगा हमारे ब्यूरो चीफ से जो सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत, क्या कुछ इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं? किस तरह की वहां पर प्रशासन ने बाड़ेबंदी, नाकेबंदी कर ली है? जिस तरह से खबरें आ रही है इंटरनेट सेवा, बिजली, पानी बंद कर दिया गया, तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं बॉर्डर पर? जी देखिए भानु जी, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था लगातार कड़ी की हुई है प्रशासन की ओर से, चाहे वो बाड़ेबंदी की गई हो, चाहे पानी की सुविधाएं रोक दी गई हो। और जो इंतजामात है इनके बारे में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने साफ कहा कि ये इसलिए है कि क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई थी ट्रैक्टर मार्च के जरिए, उसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको लेकर प्रशासन प्रोएक्टिव वर्क कर रहा है। यानी प्रोएक्टिव पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं, ये उसका एक रूप हमें देखने को मिल रहा है कि पहले ही सतर्कता बरती जा रही है कि आगे कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिससे दिल्ली में कोई हिंसा दोबारा हो सके या दिल्ली वासी परेशान हो या देश का नाम फिर बदनाम हो। उसको देखते हुए रोकने के ये सुरक्षा इंतजाम किए गए, कहीं ऐसा ना हो भारी संख्या में किसान आ जाए और आखिर क्षणों में फिर विपक्ष या किसान नेता कहते नजर आए क्यों पुलिस ने इन्हें नहीं रोका था। तो इसलिए पुलिस उन्हें रोकने का पहले से इंतजाम कर रही है। जी भानु जी।
प्रशांत, जिस तरह से इस वक्त कटीले तार लगाए गए हैं, नुकीली कीलें लगाई गई हैं, भारी पुलिस फोर्स वहां मौजूद है, तो क्या कुछ लग रहा है कि क्या कहीं कुछ बड़ा होने वाला है? जी देखिए, ये पिछले 1-2 दिनों से लगातार चल रहा है। ये कटीले तार इसलिए लगाए गए कि कहीं ऐसा ना हो, जो खाप पंचायतें लगातार चल रही हैं, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत लगातार जाट बाहुल्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, पश्चिमी यूपी में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं और वहां से किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर आइए, और उनके पक्ष में लगातार किसान पहुंच भी रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन हिंसक रूप ले ले और अचानक से वो लोग दिल्ली कूच का फैसला कर दे। हालांकि राकेश टिकैत इसको लेकर लगातार मना करते आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कूच का फैसला ले लिया जाता है तो उसे रोकने के लिए पहले से प्रयास किए गए हैं पुलिस की ओर से। चाहे उसमें सड़क खोदना हो, चाहे कटीले तारों की बाड़ेबंदी की गई हो, चाहे बैरिकेटिंग लगाई गई हो, चाहे दीवारें लगाई जा रही हो अस्थायी रूप से, तो ये उन का ही परिणाम है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा पर रोक इसलिए लगाई गई है कि कोई अफवाह ना फैले, कोई असामाजिक तत्व ऐसी अफवाह ना फैला दें जिससे कि कोई हिंसा भड़कने की आशंका हो, तो उसको देखते हुए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। जी भानु जी। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ अनिल गोयल जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। चलिए संदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं अनिल गोयल जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल गोयल जी, जिस तरह से बाहरी हस्तियां अब हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में बयानबाजी कर रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, किस तरह आप इसको देखते हैं? हालांकि बीजेपी पहले ही से एक प्रोपेगेंडा बता चुकी है, लेकिन क्या माना जाए कि उनको आखिर ऐसा मौका क्यों मिल रहा है? भानु जी, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि अदृश्य ताकतें इसके साथ लगी हुई हैं। भारत के बढ़ते हुए, पूरे विश्व के अंदर कद को बढ़ते हुए भारत का कद बढ़ा रहा है, तो विदेशी ताकतें परेशान हैं। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का भी हाथ है, अदृश्य ताकतों का, और इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो विपक्ष है उसकी भी वजह से इसको उनको लाभ मिल रहा है, विदेशियों को भी लाभ मिल रहा है। तो इसलिए हमारा विपक्ष भ्रमित है, हमारा विपक्ष देश हित में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने राजनीतिक हित सोचने रहा है, राजनीतिक हित के फायदे की बात कर रहा है, उसको देश का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। और निश्चित तौर पर ये जो किसान कह रहे हैं कि आज ये बाढ़ की बात कह रहे हैं, जब 26 जनवरी को हमारे साथ धोखा हुआ था, 26 जनवरी हमारे साथ वायदा खिलाफी हुई थी, तब हमको ये कहा गया था कि किसानों उनको रोका क्यों नहीं गया, और जब रोकने की बात हो रही है, व्यवस्था हो रही है, तो ये हो गया इनको बंदी क्यों बनाया जा रहा है, इनको रोका क्यों जा रहा है। ये जो दोहरा चरित्र चल रहा है, इससे निश्चित तौर पर हमारे विपक्षी दल ना अपना फायदा कर रहे हैं, ना देश का फायदा कर रहे हैं। तो इसलिए उनको इस बात को समझ करके, आज देश का मामला है, जो किसान आंदोलन है, इनको समझा के सही रास्ते पर ला करके देश को बचाना है, ना कि इस हमारे कामों से विदेशी ताकतों को सपोर्ट मिले, विदेशी ताकतों को बढ़ावा मिले। ये निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। जिस तरीके से 26 जनवरी को इन्होंने, किसानों ने हमारे साथ वायदा खिलाफी करी, जो आप मानते हैं ये किसानों ने वायदा खिलाफी की थी, आप ये कहना चाहते हैं? भानु जी, हमारा समझौता किसानों से था, और जब मैं किसानों की वायदा खिलाफी की बात करता हूं तो ये कि जब किसानों को 12 बजे चलना था, 8 बजे मानो असामाजिक तत्व निकल रहे हैं, तो किसानों को नहीं चलना था। अभी तक अनिल गोयल जी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि वो सब किसान थे जिन्होंने 26 जनवरी को उत्पात मचाया, और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ किसानों ने वादा खिलाफी की। आपकी दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है, अभी गिरफ्तारी किसी की हुई नहीं है, आप कह रहे हैं कि वादा खिलाफी कर दी। भानु जी, एक तरफ किसान कह रहे हैं हम नहीं थे, दूसरी तरफ किसान उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिनके खिलाफ केस बन रहे हैं, जिनको गिरफ्तारी कर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अगर वो नहीं थे तो उनकी रिहाई की मांग क्यों कर रहे हैं, उनसे एफआईआर वापस करने की मांग क्यों कर रहे हैं? ये दीप की जगह मनदीप को पकड़ लिया जाता है सर, अनिल जी, दीप की जगह मनदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और आप कह रहे हैं कि किसानों ने वादा खिलाफी की। जिसका नाम सामने आ रहा है उसको आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, एक पत्रकार को गिरफ्तार करके आपने अंदर डाल दिया है, और आप कह रहे हैं किसानों ने वादा खिलाफी कर दी। मेरा, अगर किसानों की वायदा खिलाफी नहीं थी तो जब 8 बजे किसानों का ये चले थे और 12 बजे उन्हें चलना था, तो मेरा कहना है अगर 8 बजे असामाजिक तत्व चल रहे हैं तो उनको तो 12 बजे चलना था, उन्हें तो रोकना था। वो अपने आप असामाजिक अलग हो जाते, अपने आप उनके खिलाफ कार्रवाई होती। आप अगर उनके साथ साथ चल रहे हैं, अब कई बार क्या होता है कि मानो एक चोर या एक डकैत 100 पब्लिक के बीच में आ जाता है, तो पुलिस को भी और प्रशासन को होता है कि हम एक की वजह से 100 ना मरे। उनको बचाने के लिए उस आदमी को कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट मिलती है। जब आतंकवादी भी भीड़ का हिस्से में बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आतंकवादी कई बार बच के भी भाग जाते हैं।
आप स्थिति चलिए कानून ठीक है, को हम आज व्यवस्था दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं अनिल जी। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि 26 जनवरी को कौन था, हमारा मुद्दा ये है कि जो बाहरी लोग, अब बाहरी हस्तियां जो इसमें हस्तक्षेप कर रही हैं, उनको ऐसा मौका क्यों मिल रहा है। चलिए मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, बाहरी हस्तियां अब हस्तक्षेप कर रही हैं, रिहाना ट्वीट करती हैं, ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट करती हैं, मियां खलीफा ट्वीट करती हैं, मीना हैरिस ट्वीट करती हैं, कहती हैं कि आखिर क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, हम किसानों के साथ हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है यहां पर? अगर आप ये कहें कि आप किसी मुद्दे पर बाहर का कोई व्यक्ति या कोई देश के लोग बात नहीं कर सकते हैं, तो ये बात पहले की बात हो गई। अगर हमारे मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति को लाकर नमस्ते ट्रंप जैसा चुनाव प्रचार करवा सकते हैं, तो आप यह प्रथा आप मतलब आप एक चुनाव में इंटरफेयर आप कर सकते हैं वहां के। तो अगर कोई विदेशी हस्ती या पर्यावरणविद या कोई आम हस्ती कलाकार अगर आवाज उठा रहा है किसानों की, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। और अगर इतनी शर्म है भाजपा को, तो ये कृत्य क्यों आए। अगर आप दुल्हन को आप जो है घूंघट में रखना चाहते हैं, तो वो काम करिए कि वो घूंघट में रहे। आप चाह रहे हैं कि वो बात जाए बाहर। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं संदीप जी? आप इसको ठीक मान रहे हैं जो बाहरी हस्तियां ट्वीट कर रही हैं, आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं? मुझे ये जवाब दे दीजिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, सपोर्ट में है या अनसपोर्ट में है? नहीं, बाहर की हस्तियां अगर सपोर्ट करती हैं किसान के आंदोलन को, तो किसान हम कौन होते हैं रोकने वाले भाई उनको? आप बताइए। पहली चीज, एक चीज बता रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का युग है। आप जो है आज कोई भी चीज होती है, हमारे नेता टिप्पणी करते हो, ये कोई विवादित मुद्दा नहीं है कि कोई संदीप जी चल रहा है। ये किसानों संदीप जी, ऐरा गहरा कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देगा और आप सपोर्ट कर लेंगे। संदीप जी, और नजर की तीर अगर जिगर में रहे तो अच्छी है, और घर की बात घर में रहे तो अच्छी है। ठीक है, अगर कोई बाहर का आदमी ऐरा गहरा ऐसे ही मुंह उठाकर हिंदुस्तान के बारे में कुछ बोलता है, तो वहां पर हमें एकजुटता दिखानी चाहिए, ना कि किसी पार्टी के हम बनके उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएं। नहीं तो क्या हम उस बात को डिनाई कर दें कि वो बात गलत कह रहा है? आप बताइए। कोई रिहाना कौन है? क्या आप रिहाना के बारे में जानते हैं? आप समझिए हमारी बात। हम दो भाई हैं, अगर हम दो भाई लड़ेंगे नहीं तो तीसरे को मौका क्यों मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में श्वेत का आंदोलन चला था। तो ठीक है संदीप जी, चुनावों से पहले श्वेत को लेकर काफी बवाल हुआ था अमेरिका में, आपने सपोर्ट किया था क्या जी? अमेरिका में अभी श्वेत को लेकर आंदोलन चला था, जिस वक्त आपने सपोर्ट किया था उस आंदोलन को? बिल्कुल। आप ये हम लोग अश्वेतों के साथ में थे, हमने ये कहा था, ये बात को, इस बात को आप बिल्कुल टिप्पणी थी। हमने ट्रंप के खिलाफ ट्वीट आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, जिस प्रकार अनिल गोयल जी, वहां की जनता को, यानी कि आप मानते हैं वो ठीक कर रही हैं, आप मानते हैं रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग अगर ट्वीट करते हैं हिंदुस्तान के लिए तो ठीक है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये मौका ही क्यों मिले। नहीं, मैं तो सिर्फ आपका स्टैंड पूछा था, मैंने ये बाकी सवाल तो बाद में करता ना। मैंने तो सिर्फ आपका स्टैंड पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, ये सही है या गलत है हिंदुस्तान के लिए? आप एक पार्टी की तरह से बात करेंगे या हिंदुस्तान के नागरिक होकर बात करेंगे? यहाँ पर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो बाहर से आवाज उठेगी तो आपको सुनना पड़ेगा। चलिए अनिल गोयल जी जवाब दीजिए, आवाज नहीं दबा सकते, दीजिए जवाब अनिल गोयल जी। बिजली कटवा रहे हैं आप, सप्लाई बंद करवा रहे हैं, टॉयलेट बंद करवा रहे हैं, तो आज संदीप जी बोलिए अनिल जी। संदीप जी, मेरा आपसे ये कहना है कि आप मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो, आप दो तरफा बात मत करो। क्या विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के ऊपर कुछ भी कहें और आप या तो उनका फिर खुलकर समर्थन की बात करो कि हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, आप समर्थन ही की बात ही नहीं कर रहे, घुमा फिरा के बात ही कर रहे हो। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ अपनी बात कि आप बात करें। अरे आप अपने मेरे भाजपा के मित्र को तो, हमारे भाजपा के मित्र को तो शर्म आ जानी चाहिए, अभी तक शर्म अगर नहीं आई है तो। विनोद जी, प्रश्न ये है 170 किसान शहीद हो गए, आप के लिए हमारे भाजपा के किसी बड़े नेता ने ट्वीट किया हो? बताइए आप ठीक करें, पतीले तार लगवा रहे हैं, बॉर्डर बनवा रहे हैं, आप करवाएंगे। आपका जो मुख्यमंत्री है,
आपका जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, इसके समर्थन में बजट, जब ये तीनों कानून लगे थे उसमें मेंबर था आपके पंजाब का मुख्यमंत्री। अंदर आप समर्थन करते हो, बाहर आप विरोध करते हो। और अगर आपका विरोध था तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया आपने? इस्तीफा कर रहे हैं आप, आपके अमृतसर जो आपका पंजाब का मुख्यमंत्री है, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ नहीं बोल रहे, आपका पंजाब में पंजाब का मुख्यमंत्री बता दीजिए। विनोद जी, आपका पंजाब का मुख्यमंत्री अगर अंदर वो समर्थन करता है, बाहर विरोध क्यों करता है? अगर उसका विरोध है तो बाहर विरोध क्यों? बाहर बैठक का नाम बता दीजिए, किस तरह हुई थी? अरे भैया मैं बता दूंगा, आप सुन तो लो, बता दीजिए। आप अगर सुनोगे तभी तो बताएगा, आप सुनोगे तभी तो बताएगा कोई। आप सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस जो है ना जी, हमारे चरित्र कांग्रेस को लेकर डूब रहा है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र कांग्रेस को लेकर डूब रहा है। आप एक बार जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, चलिए देखिए, ठीक है, देखिए ऐसे तो किसी का कुछ आवाज आएगी नहीं, किसी की आवाज आएगी नहीं, ना कुछ समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। अनिल गोयल जी ये बताइए, अगर आप किसानों के लिए वहां इंटरनेट बंद कर देते हैं तो आपने किसकी इंटरनेट बंद कर दी है? किसानों की? आपको ये नहीं पता आज ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आसपास के लोगों को भी इससे दिक्कत हो रही है। आपने उन छात्रों की भी इंटरनेट बंद कर दिए वहां पर जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। फिर आवाज क्यों ना उठे अगर इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा? अब ये बताइए, किसान जो रवैया किसानों के साथ अपनाया जा रहा है, क्या उससे देश की किरकिरी हो रही है बाहर, या किसान जो रवैया अपना रहे हैं उससे हो रही है? निश्चित तौर पर किसानों को, जो बेचारे हमारे किसान हैं वहां बैठे हुए हैं, उनको ये बहका रहे हैं। इनको बहकाने के बाद में ये किसानों के कंधे पर बंदूक धर के चला रहे हैं, अभी बहकाए जा रहे हैं। सर दूसरी बात और सुनो, मेरा भाई आप सुन तो लो, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। दूसरी तरफ क्या है कि जहां किसानों का आंदोलन करने का अधिकार है, वहां देश की बाकी जनता को भी तो सड़क पर चलने का अधिकार है। आप ये देखें कि वहां पर 2 महीने 2.5 महीने से वहां पर ये बैठे हुए हैं, वहां टोटल ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है, मजदूर आ नहीं जा सकते, व्यापारी आ जा नहीं सकते, जिन लोगों को अपने घर आना जाना, रिश्तेदारी में आना जाना, वो नहीं आ जा सकते। आज जो दिल्ली को चारों तरफ से सील करके बैठे हुए हैं, और निश्चित तौर पर पूरी दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता परेशान है। तो क्या मेरा एक विषय समझ, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है? क्या किसान जो हैं उनका अधिकार सड़क जाम करने का है? सबको परेशान करने का अधिकार है, लोगों को भी सड़क पर चलने का अधिकार है, लोगों को भी आने जाने का अधिकार है, लोगों को भी सारी सुविधा मिलने का अधिकार है। ये वहां पर जो बैठे हैं और निश्चित तौर पर पूरे देश की चिंता करे बिना सिर्फ अपनी बात को कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, और उसके अंदर सरकार 11-12 बार इनके साथ बैठ के उन्हें बराबर वार्ता करिए। तो अनिल जी, क्या अब ये अहम की लड़ाई हो गई है? किसानों का आंदोलन अहम की लड़ाई बन गया है? सरकार और किसानों के बीच कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार का कोई नहीं, बात रखिए, सरकार अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार तो चाहती कि इसका रास्ता बातचीत से निकले, और ये किसान जो है वो किसी न किसी तरीके से बहकावे में आए हुए हैं और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं कि भारत जी संदीप जी बोलिए। इनका इस्तेमाल हम पूरी तरीके से इसके समस्या का समाधान करना चाहते हैं। किसानों ने चारों तरफ से दिल्ली को जाम करके रखा है, किसने रोक रखा है उनको? आप रामलीला मैदान में उनको आने दीजिए, जंतर मंतर पे आने दीजिए, आपने क्यों बादल सिंह रोक रखा है? आप गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, और आप एक तरफ कह रहे हैं दिल्ली में क्या लोगों ने उनके खिलाफ इंटरव्यू आया? संदीप जी आप सिर्फ नहीं गुमराह कर सकता है। आप मुझे एक बात बताएं, आपको समझ में नहीं आ रहा है उनको नहीं मिला। आने वाले समय में आप 0 पर थे, जहाँ से आप चले थे फिर वहीं लौट कर जाएंगे। इन्हीं किसानों ने आपको बनाया है, जिनको अभी तक खालिस्तानी सरकार ने क्या बना रहे हैं और अपराधी बता रहे हैं, उनको क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए संदीप जी सुन लीजिए, अनिल जी कुछ कह रहे हैं, उनका भी जवाब सुन लीजिए। संदीप जी, जब आप रामलीला ग्राउंड कर रहे थे, जब आप हमने उनको निरंकारी ग्राउंड दिया था नहीं दिया था, कर रहा था क्या? हमने निरंकारी ग्राउंड दिया था नहीं दिया था? दिल्ली आने शुरू, जब हमने निरंकारी ग्राउंड दिया था वो निरंकारी ग्राउंड पर नहीं आए। और आप ये तो सरकार तय करेगी कि कौन सी जगह देनी है, कौन सी जगह नहीं देनी। ये आंदोलन कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना,
सरकार को दिल्ली की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। आप एक बात देखें, आप एक बार जब रामलीला मैदान में बाढ़ करके तो कितना तांडव करते थे, जब ये बॉर्डर पर आकर के इन्होंने 26 जनवरी में इतना बड़ा तांडव करा है और रामलीला मैदान पर कितना बड़ा तांडव करते। सरकार की जिम्मेदारी बाकी जनता की भी है, सरकार की जिम्मेदारी दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता की जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है, सिर्फ किसानों की नहीं है आपके लिए। नहीं, किसानों की भी है। मैं किसानों तो आप इस तरह लाठीचार्ज नहीं करते, इस तरह उनको मारते नहीं, इस तरह उनकी हत्या नहीं करते, शौचालय हमने आप नहीं करवाते। लाल किले पर आकर के सरमानी जाइए, आप जनता को और किसानों को अलग कर रहे हैं। अरे वो जो जनता है वो आप किसानों के बेटे ही है वहाँ पर। हम तो ये निश्चित पुलिस हो जाओ, सीआरपीएफ हो जाओ, वो किसानों के ही बेटे हैं। हम तो पूरी तरीके से किसान के साथ हैं, हम पूरी तरीके से आप बिल्कुल नहीं है। किसान बात नहीं करते, जवान दोनों भटक चुके हैं और निश्चित तौर पर आपने किसानों को भटका करके और किसान जवान को आपस में लड़ाया है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ रोकूंगा, अनिल जी मैं रोकूंगा, संदीप जी रोकूंगा, आपको आता हूं आपके पास। प्रशांत हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह से आप इंटरनेट बंद कर दिया गया है, क्या आसपास के इलाकों के लोगों को भी उससे दिक्कतें सामने आने लगी हैं? क्या इसको लेकर कोई विरोध के सुर या आसपास के लोगों की कोई मांग उठी है? जी देखिए भानु जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हिंसा होती है तो विपक्ष हो, आम जनता हो, किसान नेता हो, कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो भी प्रोएक्टिव पुलिसिंग थी वो होनी चाहिए थी। अब जब इंटरनेट पे बैन लगा दिया जाता है, सड़कें खोद दी जाती हैं लोगों के सुरक्षा के लिए, किसानों को दिल्ली प्रवेश में रोकने के लिए जो पहले से इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो अब किए जा रहे हैं, तो उंगलियां उठाई जाती हैं दिल्ली पुलिस पे, प्रशासन पे कि ये क्यों किया जा रहा है, इसे खोल देना चाहिए जी। पहले विपक्ष को और किसान नेताओं को तय करना चाहिए कि वो चाहते क्या है दिल्ली पुलिस से, वो क्या चाह रहे हैं कि दिल्ली में उन्हें प्रवेश करने दिया जाए या रोका जाए। दूसरी बात, जो बात मैं अभी लगातार बहस में सुन रहा था, कांग्रेस के जो नेता संदीप जी साथ जुड़े हुए, आज शायद इन्होंने राहुल गांधी की प्रेस वार्ता नहीं सुनी जो एआईसीसी में उन्होंने बयान दिया है। वही मैं भी कहने वाला था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा घरेलू मामला है, घरेलू मामला है ये, इसके बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तो संदीप जी जरा इस बात को आप सुधारिए कि देश का मामला है, देश तक रहना चाहिए। और जिन रिहाना, अमांडा और मियां खलीफा की आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनमें से किसी एक की फिल्म आपने नहीं देखी होगी, वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं। और पंजाबी लोग, आप सुन लीजिए पहले पूरी बात, पंजाबी जो गायक हैं और एक्टर हैं उनको रीट्वीट कर रही है अमांडा सुब। ऐसे अगर आपने उनका ट्विटर चेक किया हो, आप शायद ट्विटर पे हो तो एक बार चेक करिएगा, तो क्या उससे पूछिए उसने कभी वो पंजाबी फिल्में देखी है? नहीं। अमांडा ने म्यांमार के मामले में भी ट्वीट किया है कि वहां पे लोकतंत्र की बहाली हो, यानी कि वो अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टार साबित करने के लिए ट्विटर का एक सहारा ले रही है, जिसके जरिए भारत के किसान आंदोलन को सिर्फ एक जरिया बनाया गया है। उसके अलावा आप बात करें मीना हैरिस की, जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति की भतीजी है, उसने भी ट्वीट किया, लेकिन अमेरिका की उपराष्ट्रपति हो या वहां का विदेश मंत्रालय हो, वो लगातार भारत के पक्ष में बोल रहा है, वो चाहे चाइना विवाद हो चाहे कोई अन्य विवाद हो। तो मीना हैरिस का बयान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेटा थनबर्ग जिसकी बात हो रही है वो पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद है तो किसानों के मामले में, पराली के मामले में बोलना चाहिए था। और दूसरी बात, वो भारत कितनी बार आई है, किसान आंदोलन के बारे में उसे क्या पता है, क्या कृषि बिल उसने पढ़े हैं, क्या भारतीय राजनीति को वो समझ रही है, क्या किसानों को तकलीफ को जानती है, कितने किसानों के साथ आके यहाँ खेतों में। बिल्कुल प्रशांत, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि रिहाना के ट्वीट को किसने रीट्वीट किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। रिहाना के ट्वीट रीट्वीट किया है जगमीत सिंह ने। जगमीत सिंह जो कनाडा के डैम लीडर माने जाते हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट के लिए फंड रेंज करते हैं, जो प्रो खालिस्तानी माने जाते हैं, प्रो पाकिस्तानी माने जाते हैं, अगर ऐसे लोग रिहाना के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं और उसमें उनका सहयोग करते हैं तो आप क्या मानेंगे? फिर आप अपने घर के आंतरिक मामले में कम से कम, चलिए ठीक है सहयोग कर रहे हैं, आप कहिए आपका स्वागत है, आपने अच्छा किया, हमें सहयोग किया, लेकिन प्लीज ये हमारे घर का मामला है, हम निपट लेंगे, इतना भी कहना चाहिए था ना। देखिए भारत के केंद्रीय मंत्रियों चाहे राहुल गांधी हो, सबने एक पक्ष होकर कहा कि विदेशियों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो संदीप जी आप भी इसको समझ लीजिए कि विदेशियों को हक नहीं है हमारे देश के ऊपर उंगली उठाने का या कोई बात कहने का। हाँ, किसानों के पक्ष में आप बात उठाइए, आपकी पार्टी बात उठाए, आप सड़क पर उतर के बात उठाइए, लेकिन इसके मामले में आप उनको मत घसीटिए। ठीक है प्रशांत, लेकिन यहाँ सवाल एक ये भी बनता है कि आखिर ये बाहरी लोग इतनी आवाज उठा क्यों रहे हैं, इनको इतना मौका मिल निश्चित रूप से देखिए लगातार आप अगर इसमें भानु जी ये जो
बात उठ रही है, ट्वीट क्यों हो रहे हैं, आवाज क्यों उठाई जा रही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो एक कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे शुरुआत की थी, कनाडा के सांसदों ने शुरुआत की थी, क्योंकि वहां पे पंजाबी वोट बैंक बहुत बड़ा है और उस वोट बैंक की चिंता में उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद से मामला इंटरनेशनल होना शुरू हुआ। उसके बाद से जो एनआरआई है उन्होंने फंडिंग शुरू कर दी थी इस आंदोलन में, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो चाहे कोई अन्य बॉर्डर हो। उसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक समर्थन जुटाने के लिए, चाहे वो इटली में जाकर उन्होंने भारत के दूतावास पे हमला किया हो, चाहे वो खालिस्तानी समर्थक हो। आप देखिए हमारे देश के दूतावासों पे विदेशों में हमला हो रहा है, तो संदीप जी उसको भी आप उचित नहीं ठहराएंगे क्योंकि वो देश की अस्मिता का सवाल है। तो वो जो फंडिंग ठीक है प्रशांत, रोकूंगा मैं आपको यहाँ पर। संदीप जी कुछ बोल रहे हैं। जी संदीप जी बोलिए। प्रशांत जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भानु जी ने कई बार रिपीट किया, मैंने उस बात का समर्थन नहीं किया, लेकिन अभी जो भानु जी ने जो सवाल उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने उस सवाल को उठाया कि ये नहीं होना चाहिए, ये स्थिति ही नहीं आनी चाहिए, पहली बात। और रही बात, दूसरी बात, आप ये बात बताइए, हमारे मोदी जी जाकर जब नमस्ते ट्रंप करते हैं वहां पर, मेरे हिसाब से संदीप जी आप मुद्दे से मत भटकिए कि मोदी जी क्या करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये तय करना चाहिए कि आप क्या करते हैं। अगर हम ये उंगली उठाएंगे कि मोदी जी, सवाल आपसे ये नहीं पूछा था, सवाल ये पूछा था कि ये जो विदेशी आर्टिस्ट हैं ये जो ट्वीट कर रहे हैं इसे आप सही मानते हैं या नहीं, यही सवाल आज एआईसीसी में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा हमारा घरेलू मामला है, इसमें विदेशियों का दखल बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपको भी शायद यही जवाब देना चाहिए था कि ये भारत का घरेलू मामला है, इसमें विदेशियों का दखल बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन किसानों की आवाज हम उठाते रहेंगे। आप किसानों के पक्ष में बोलिए ना कि विदेशियों के पक्ष में। कृपया इस चीज को सुधारिए संदीप जी, हमें आप चलिए ठीक है दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रशांत, मैं रोकूंगा जी। संदीप जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मैं अनिल जी से सवाल पूछूंगा। अनिल जी, आज जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति को लेकर जो तमाम मीडिया में भी बातें चल रही हैं, तमाम 26 जनवरी जैसा मामला भी हो चुका, और अब इंटरनेशनल मुद्दों पर अगर इस तरह की बातें उठती हैं तो क्यों भारत इसका माकूल जवाब कब देगा और क्यों इन लोगों को चुप नहीं करवाया जा रहा है। हालांकि आज बोल दिया गया है कि भारत के आंतरिक मामलों में ना बातचीत करे विदेश मंत्री की तरफ से, लेकिन मांग उस मंच पर भी उठानी चाहिए जिस मंच पर ये सवाल उठ रहे हैं, मांग वहां पर भी रखनी चाहिए कि अपने यहाँ के लोगों को रोकिए, उन पर लगाम लगाइए, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। भानु जी, निश्चित तौर पर सरकार उचित कदम उठाएगी और सरकार वो सब काम करेगी जिसमें भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिले और भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसको रोका जाए। मैं तो अपने भारत के जो विरोधी दल हैं, जो विपक्ष में काम करते हैं, उनको एक बात कहना चाहता हूं, देश की लड़ाई देश में लड़ने दिए, विदेशियों को इस पर बोलने का मौका ना दिया जाए, उनको रोका जाए। आज जैसे राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा अपना मामला है, हम इसको अपने आप निपटेंगे, बाहरियों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन विनोद जी भाई को, संदीप जी को इस बात का ध्यान ही नहीं है। संदीप जी तो उस बात को उल्टा समर्थन कर रहे हैं। अरे आप फिर वही अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? हमने समर्थन किया क्या? संदीप जी आप ये बताइए स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? संदीप जी जो बात हम कह रहे हैं पर हम सवाल ना उठाएं। आप वहाँ किसानों की लाश काट देंगे, शौचालय बंद कर देंगे, हम उसका सवाल भी ना उठाएं। आप मुझे एक बात बताएं, वहाँ पर किसान आंदोलन के रूप में देना चाहते हैं, आवाज दबा देना चाहते हैं क्या? लाल किले पर जो हुआ वो लोकतंत्र के गिरफ्तार करिए। आप उसको किसको गिरफ्तार करो? रिहाई की मांग कौन कर रहे हैं? झंडा अरे रिहाई की मांग कौन कर रहे हैं? आप लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं। मोदी जी के साथ में तस्वीर है, उस पर अभी आप नहीं लिखवाया है। हेलो, आप चलिए अनिल जी रोकूंगा मैं आपको। संदीप जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहरहाल आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि रिहाना के बयान से एक सियासी घमासान आ गया है। कई ऐसी विदेशी हस्तियां सामने आ गई हैं जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के बहाने भारत पर कहीं ना कहीं ट्वीट से हमला बोल रही हैं। हालांकि उनको माकूल जवाब भी मिल चुका है और आगे उम्मीद करी जाएगी कि ऐसे वो दोबारा हरकत न करें। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।